हजारों करोड़ के पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण केस की आज लंदन की कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना वायरस की वजह से वहां ये सुनवाई ऑनलाइन होगी और माना यह जा रहा है कि नीरव मोदी के केस की ये सुनवाई पूरे हफ्ते चलेगी। नीरव मोदी अभी लंदन की ही एक जेल में बंद है और 5 बार वो अपनी जमानत के लिए कोशिश भी कर चुका है, लेकिन 5 बार कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। नीरव मोदी एक्सट्रेडिशन केस की सुनवाई आज यहां वेस्टमिंस्टर कोर्ट में शुरू होगी। सुनवाई ऑनलाइन होगी कोरोना वायरस के डर के कारण और माना जाता है पूरा हफ्ता चलेगी। वैसे नीरव मोदी की पेशी हर महीने कोर्ट में वीडियो लिंक से ही होती है, वॉन्ड्सवर्थ जेल से, जहां पर वो पिछले साल मार्च से बंद है। 5 दफ़ा कोशिश हो चुकी है उनकी ओर से कि उन्हें जमानत मिले, 5 दफ़ा इसे नामंजूर किया गया है। 3 दफ़ा यहाँ कोर्ट में और 2 दफ़ा हाई कोर्ट अपील में। मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में मॉडल पूनम पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने पूनम पांडे की BMW कार भी जब्त कर ली। आरोप है कि लॉकडाउन के बीच पूनम पांडे अपने एक दोस्त के साथ बेवजह सड़कों पर घूम रही थी, जिसके बाद पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के लिए उन पर केस दर्ज कर उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। मैं शाम को बाहर गई थी कुछ सामान लेने के लिए एंड गेस व्हाट who I met? I met the real hero, Mr. Jitendra Kadam, जो अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ में थे जिन पे अटैक हुआ था। So I met him and I think it's a very fortunate thing. But yes, I don't think it's a right idea to go out and do anything in this situation. So guys, I've learned my lesson and I would request you also to stay home and stay safe. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज बहुत वायरल है, जिसमें दावा किया गया कि भारत सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की। दावे के मुताबिक सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 50,000 रुपए देने वाली है। बस अपनी कुछ जानकारी एक वेबसाइट पर डालनी है। बेरोजगारों के लिए भारत सरकार की शानदार योजना आई है। शिक्षित बेरोजगारों को भारत सरकार कोरोना वायरस के समय में 50,000 रुपए देने वाली है, राहत पैकेज के तौर पर। भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सोशल मीडिया तो इस दावे पर फूले नहीं समा रहा। मैसेज शेयर पर शेयर किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक तो छोड़िए, ट्विटर पर भी इसके बारे में चर्चा है। जो मैसेज शेयर किया जा रहा है वो भी देखिए। दावा किया गया है केंद्र सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस अभियान का नाम है राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना और इसके तहत लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए 50,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। बस इस वेबसाइट पर रजिस्टर करें। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी है, जिसे क्लिक करके इस योजना का लाभ उठाने को कहा जा रहा है। यानी इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। तो क्या भारत सरकार ने महामारी के समय में बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की है? क्या योजना का नाम राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना है? यह भी जानना जरूरी है कि क्या भारत सरकार ने इस खास योजना के लिए अलग वेबसाइट शुरू की है। इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा। वेबसाइट के लिंक को खोलने से पहले ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में थे, लेकिन पड़ताल की शुरुआत करने के लिए वेबसाइट के बारे में जानना ही होगा। वैसे तो ऐसे लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन हमने इस लिंक पर क्लिक इसलिए किया क्योंकि हमें सच जानना है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वेबसाइट पर जाते ही राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में बताया गया और सामने एक मैसेज आता है। कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण हुई आर्थिक हानि को कम करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। इसमें आपसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जैसी तमाम निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। इसके बाद अपनी तस्वीर, सिग्नेचर और जो पैसे आपने वेबसाइट को ट्रांसफर किए उसकी रसीद भी अपलोड करनी है। दावा किया गया है कि यह स्कीम पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है, जिसका फायदा पहले 40,000 आवेदकों को ही मिलेगा। वेबसाइट के बारे में हमारा शक बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए हमने इस बारे में साइबर एक्सपर्ट से बात की। इस तरह की वेबसाइट पर जाते हैं
तो आपको लगता है कि तो नॉर्मल वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, सरकार की कोई योजना होगी, सरकार आपको 50,000 रुपये दे रही होगी। मुझे लगता है ये जो जाल होता है ये जानबूझ के फंसाया जाता है ताकि लोग आएँ और इसके अंदर फंस जाएं। आपके डेटा को उन्होंने चुराना है, उसे अनऑथराइज्डली एक्सेस करनी है और उसके बाद उस डेटा को आपने जाके मार्केट में बेच देना है। तो मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए इस प्रकार की फिशिंग वेबसाइट्स के संदर्भ में। हमारा शक सही निकला। इस बात की पुष्टि करते हैं वेबसाइट पर ही अपलोड किए गए अखबार के ये 3 पन्ने। ये वेबसाइट पर इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये वेबसाइट विश्वसनीय और प्रामाणिक दिखे, लेकिन इन अखबारों को ध्यान से देखने पर साफ दिखता है कि राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में छपी खबर और दूसरी छपी खबरों में अंतर नजर आएगा। दोनों के फॉन्ट यानी खबर लिखने का स्टाइल अलग है। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना की खबर किसी अखबार की वेबसाइट पर भी नहीं मिली। ये अखबार इसलिए भी लगाए गए हैं ताकि असली लगने पर 50,000 रुपए की लालच में लोग पैसे ट्रांसफर कर दें। और आज की तारीख में जब कोरोना वायरस को लेकर इतना ज़्यादा डर और पैनिक चारों जगह फैला हुआ है, इस डर और पैनिक को ही तो ये फियर और मोनेटाइज के माध्यम से फोकस कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स। लेकिन बात इतने से ही खत्म हो जाती तो ठीक थी। थोड़ी देर बाद वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। ये वेबसाइट तो खुली नहीं रही। इस लिंक पर क्लिक करके तो जो पेज खुला उस पर लिखा आ गया एरर 1016। ये क्यों हुआ? इसका जवाब दिया हमारे साइबर एक्सपर्ट ने। ये एक फिशिंग प्रकार का प्रकरण है। जाल बिछाया जाता है, जो मछली आके फंस जाए वो शिकार हो जाती है साइबर क्राइम की। और क्योंकि इन साइबर क्रिमिनल्स को मालूम होता है कि बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लोगों को पता लग जाएगा, तो वो शुरुआती दौर पर जितने ज़्यादा जाल में लोग फंस जाएं उन्हीं पर टारगेट करते हैं और एकदम उसके बाद वेबसाइट को बंद कर देते हैं। तभी इस तरह की वेबसाइट पर आपको एरर मैसेज आता है कि वेबसाइट खुल नहीं सकती। ये भी एक संकेत इस बात का है कि इस तरह की वेबसाइट्स जेन्युइन नहीं है। साफ है, ऐसी किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मैसेज की सच्चाई क्या है? जवाब दिया भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने, जिन्होंने ट्वीट कर इस खबर को खारिज कर दिया। दावा, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सच, भारतीय सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की गई है। इस तरह की फेक साइट्स पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से बचें। वेबसाइट के बारे में भारतीय सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर खबर को गलत बताया। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। किसी भी फर्जीवाड़े में ना आएं। सबसे पहली बात, अगर भारत सरकार अपनी किसी भी योजना का प्रचार करती है तो इसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर दी जाती है। और दूसरी बात, भारत सरकार ने सरकारी वेबसाइट के लिए गाइडलाइन जारी किया हुआ है, जिसके मुताबिक भारत सरकार की वेबसाइट gov.in या nic.in का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जिन्हें भी बेरोजगारों को पैसा देने वाला ये मैसेज मिला है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि वेबसाइट फर्जी है और भारत सरकार ने इस नाम की कोई स्कीम शुरू नहीं की है। सरकार का नाम लेकर मुफ्त में चीजें बांटने वाली इन वेबसाइट के जाल में बिल्कुल भी न फंसे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई। रेल मंत्रालय 12 मई से 15 पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रहा है और ये ट्रेन दिल्ली से पटना, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू समेत 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेगी। ट्रेन में सभी कोच एसी होंगे और इन ट्रेनों के लिए फिलहाल रेलवे काउंटर या ट्रैवल एजेंसी से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि टिकट्स की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कृपया टिकट लेने के लिए स्टेशन न जाएं। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही ट्रेन टिकट की बुकिंग हो पाएगी। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। एक बार फिर आपको ये बता दें कि इन ट्रेनों की जो टिकट है वो रेलवे काउंटर पर नहीं मिलेगा, बल्कि ये टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही आप इसकी बुकिंग कर पाएंगे।
में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अफ्रीकी देश में कोरोना के अब तक 5000 मरीजों का पता चल चुका है और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यही वजह रही कि वहां इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। केमिकल भरे डिब्बे को ड्रोन के साथ जोड़ दिया गया और इसके जरिए अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया गया। Ces drones, la pulvérisateur, pour vraiment les déployer partout. दवाओं का छिड़काव करने के अलावा ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर भी रखी जा रही है। साथ ही किसी भी सरकारी आदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए या नई सुविधाओं का ऐलान करने के लिए भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गांव लौटने की मांग पर सैकड़ों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। वहां एक फैक्ट्री में काम कर रहे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रहने वाले इन मजदूरों के सामने लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद ये सभी मजदूर सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इससे पहले ये सभी लोग हाईवे के करीब एक मैदान में इकट्ठा हुए, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली तो ये सड़क पर आ गए। थोड़ी देर की नारेबाजी के बाद ये सभी मजदूर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर ही बैठ गए, जिससे वहाँ गाड़ियों का काफी लंबा जाम लग गया। इसके बाद प्रशासन के लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोग इधर फंसा हुआ है, हम लोग के पास न खाने का पैसा है न राशन है। प्रशासन के लोगों ने मजदूरों को घर भिजवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद मजदूरों ने सड़क को खाली कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने कोरोना वायरस के लिए अपनी टेस्ट किट तैयार कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस किट को कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस किट को तैयार किया। मुंबई के 2 इलाकों में इस टेस्ट किट का सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। यूपी राजस्थान सीमा पर पैदल गांव लौट रहे मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर बवाल खड़ा कर दिया। बताया गया कि राजस्थान पुलिस जबरन लॉकडाउन में फंसे बिहार और झारखंड के मजदूरों को यूपी में प्रवेश कराना चाह रही थी, जबकि यूपी पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। बात इतनी बिगड़ गई कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों जिलों के पुलिस वालों के बीच बहस होने लगी। बताया गया कि मजदूर राजस्थान पुलिस की मदद से बैरिकेड हटाकर सीमा पार करने लगे तो उनकी मथुरा पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जानकारी मिलते ही दोनों जिलों के कई बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पहुंचे और मामले को निपटाने की कोशिशें तेज कर दी। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राजस्थान से यूपी में दाखिल हो रहे सैकड़ों मजदूरों को बॉर्डर पर मथुरा पुलिस ने रोक लिया। बॉर्डर पार करने के मुद्दे पर मजदूरों और पुलिस वालों के बीच घंटों बातचीत चलती रही, लेकिन न तो पुलिस वालों ने माना और न ही मजदूर पीछे हटे। आपको राजस्थान की रोडवेज छोड़ के गई यहाँ पे, ठीक है। बताया गया कि 2 राज्यों के बीच सैकड़ों मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं, जिसके बाद वहाँ के आला अधिकारियों ने उन्हें गांव भिजवाने का भरोसा दिया। कोरोना के खतरे के बीच हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक रेस्टोरेंट ने खास तरह के पॉड बनाए। इन सभी पॉड को कांच से बनाया गया, जिनमें बैठकर लोग खाते पीते नजर आए। कोरोना वायरस से खतरे के बीच कई दिनों बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और नदी किनारे बने इस खास पॉड में बैठकर खाने का स्वाद लेते नजर आए। रेस्टोरेंट की तरफ से वहां आए लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। वहां के कर्मचारियों को पॉड के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हर पॉड में खिड़की नुमा एक चीज बनाई गई, जिसके जरिए कर्मचारी अंदर खाना पहुंचाते नजर आए। इस दौरान वो अपने चेहरे पर शील्ड लगाए भी दिखे। दिन के अलावा रात में भी कई लोग वहां पर कैंडल लाइट डिनर करने पहुंचे। रात के वक्त वहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये सभी लोग सो रहे थे और इमारत ढहने की वजह से ये लोग मलबे में दब गए। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कई कर्मचारी वहां पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंच के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मुंबई जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी भी इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस स्टॉल के गिरने की वजह से उसका मलबा चारों तरफ फैल गया और दमकल विभाग के कर्मचारी हाथों से इस मलबे को हटाते हुए नजर आए ताकि इसके नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ संकरी गलियाँ होने की वजह से दमकल कर्मियों को भी पहुँचने में भारी मुश्किल हुई। बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करके हमारे लोग पैदल चल के पूरा सामान लेके अंदर आके रेस्क्यू आने के बाद पहला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि काफी देर की कोशिश के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय है। महाराष्ट्र में 9 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, जिन पे 4 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, जबकि 2 सीटों पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी।
कांग्रेस भी 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस एक उम्मीदवार का नाम वापस लेगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रशासन की टीम ने सड़क पर थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। लेकिन नियमों को तोड़कर सड़क पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने अभियान चलाया और इन लोगों को पकड़कर बीच सड़क पर ही सजा भी दी गई। पुलिस वालों ने ऐसे ही सड़क पर थूकने वाले कुछ लोगों को पकड़कर सड़क भी साफ करवाई और गुटखा खाकर थूकने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन की सख्ती इसी तरह से जारी रहेगी। थूकना सार्वजनिक स्थानों पर जो है प्रतिबंधित किया है और जो इस तरह से थूकते हुए पाए जाएंगे उन पर जुर्माना भी किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1930 की आर्थिक महामंदी के बाद 11 साल में जितने लोगों को नौकरियां दी गई थीं, उतने लोग सिर्फ अप्रैल के महीने में ही बेरोजगार हो गए और वहां अप्रैल के महीने में बेरोजगारी की दर 20% पहुंच गई, यानी वहां हर 5 में 1 आदमी बेरोजगार हो गया। आर्थिक आंकड़ों के आधार पर रिसर्च करने वाली कंपनी फैक्टसेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग नौकरी गंवा चुके हैं, जबकि दूसरे देशों से आकर अमेरिका में छोटा मोटा काम करने वाले लोगों की संख्या लाखों में बताई गई, जिनको बेरोजगार होने वालों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मदर्स डे के मौके पर एक परिवार ने गरीब लोगों को चेहरे को बचाने वाली शील्ड बांटी। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए इस परिवार के कुछ लोग सड़कों पर उतरे और सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले लोगों के पास पहुंचे और उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद चेहरे को सुरक्षित रखने वाली शील्ड बांटी। इन लोगों ने सब्जी बेचने वाले लोगों के शरीर का तापमान भी मापा। ये जो सामान दिया जा रहा है ये लगा के रहोगे हैं। इन लोगों ने अपने आसपास के इलाके में मौजूद सब्जी बेचने वाले सभी लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। एक फेस शील्ड दी और इन लोगों से अनुरोध भी किया, प्रार्थना भी करी और हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि अब अगर फेस शील्ड अगर आप लोग नहीं लेते तो आप लोगों से कोई भी सब्जी नहीं लेगा। मुंबई में कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 875 मरीज मिले हैं, जिसके बाद मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,564 हो गई है। यही नहीं, मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से अब तक 508 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 221 मरीज इलाज के बाद आज ठीक भी हो गए हैं। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में भी 81 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिन्हें वहां मिलाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 158 पहुंच चुकी है। इससे पहले ऑर्थर रोड जेल में 77 कैदियों और 26 पुलिसकर्मियों समेत 103 लोग कोरोना मरीज सामने आए थे। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सड़क पर उठक बैठक करवाई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग बेवजह घर से बाहर निकल आए, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनसे सड़क किनारे उठक बैठक करवाई। इन सभी लोगों को पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया और फिर उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करने को कहा। लॉकडाउन तोड़कर बाहर घूम रहे ये लोग काफी ज्यादा संख्या में थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी को पकड़कर सबक सिखाया और फिर चेतावनी देकर घर भेज दिया। लॉकडाउन के नियमों में सरकार धीरे धीरे छूट दे रही है। इसी कड़ी में शराब की दुकानों को खोलने की भी इजाजत मिली है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण शराब खरीद रही हैं। 14 सेकंड के इस वीडियो की हमने पड़ताल की। सच क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। दुकान से निकलती इस लड़की को देखिए। नीली टी शर्ट, काली लोअर और मास्क लगाए इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी है, जिसमें लिखा गया है, देखिए दीपिका पादुकोण शराब खरीद रही हैं। जिस लड़की के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये दीपिका पादुकोण है, वो दुकान से बाहर निकलती है, सड़क पार करती दिखती है, उसके हाथ में कुछ पैकेट भी है। वीडियो बनाने वाले ने लड़की का अभिवादन किया और वीडियो खत्म। 14 सेकंड के इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया ने दीपिका पादुकोण का नाम दिया है। हर तरफ इसी की चर्चा है।
फेसबुक से लेकर ट्विटर और यूट्यूब, हर तरफ इसी वीडियो की चर्चा है। बहुत संभव है कि ये वीडियो आपके मोबाइल पर भी आया हो। सवाल है कि क्या वायरल वीडियो में दीपिका पादुकोण ही हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि उनके हाथ में शराब ही है? कहीं वीडियो को वायरल करने के लिए दीपिका के नाम का इस्तेमाल तो नहीं किया गया? जब अफवाहों की शुरुआत होती है तो कोई उससे बच नहीं पाता। दीपिका के नाम से वायरल वीडियो की हमने पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो में ही वीडियो के बारे में उसका सुराग मिला। वीडियो के तीसरे सेकंड पर लड़की के पीछे दिख रही दुकान पर साफ साफ मेडिकल लिखा है, यानी ये शराब की दुकान तो कतई नहीं। चूंकि लड़की दवा की दुकान से बाहर निकल रही है, ऐसे में ये भी बात साफ है कि इनके हाथ में शराब भी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि दीपिका को दवा की दुकान तक क्यों जाना पड़ा? क्या ये लड़की दीपिका पादुकोण ही है या नहीं? वायरल वीडियो में लड़की ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, इसलिए पहचान इतनी भी आसान नहीं है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से लिया गया है, जिसमें वीडियो अपलोड करने वाले यूजर की आईडी भी लिखी है। हमने इस आईडी की पड़ताल शुरू की। यही आईडी हमें सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर मिली। इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो 5 मई को अपलोड किया गया था। पड़ताल में मिला वीडियो और वायरल वीडियो बिल्कुल एक जैसा है। लड़की के मुंह पर मास्क, कपड़ों का रंग, हाथ में पकड़े पैकेट और वीडियो के बीच में कार का गुजरना सब एक जैसे हैं। वीडियो अपलोड करने वाले यूजर ने वीडियो के बारे में जानकारी भी दी। उसमें साफ साफ लिखा है कि वीडियो में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह है। वायरल मैसेज में दीपिका पादुकोण और इंस्टाग्राम पर रकुलप्रीत, असमंजस बढ़ गया। दीपिका और रकुलप्रीत की कद काठी में फर्क है, पर वायरल वीडियो में मास्क की वजह से पहचान मुश्किल है। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई। ट्विटर पर कमाल राशिद खान ने इसी वीडियो को ट्वीट किया, जिसमें रकुलप्रीत का नाम भी है और शराब का जिक्र भी है। इस ट्वीट के जवाब ने हमारी जांच को अभिनेत्री रकुलप्रीत के ट्विटर हैंडल तक पहुंचाया। अभिनेत्री रकुलप्रीत के टाइमलाइन पर ट्वीट मिला, जो उन्होंने कमाल राशिद खान के जवाब में लिखा है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेडिकल स्टोर भी शराब बेच रहे थे। वायरल वीडियो के बारे में खुद रकुलप्रीत सिंह ने बताया कि वो शराब नहीं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CMERI नाम के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसे बिना हाथ लगाए पहले साबुन आता है उसमें से, और फिर 20 सेकंड बाद इससे पानी निकलता है। मतलब दावा है कि अगर इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को 20 सेकंड तक हाथ धोने ही पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत नहीं डाल रहे हैं, जिसे देखते हुए दुर्गापुर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे 20 सेकंड तक हाथ धोने ही पड़ेंगे। ये उपकरण वाटर डिस्पेंसर के जैसा ही है। इसमें ऊपर एक सेंसर लगाया गया है। हाथों को इस सेंसर के नजदीक ले जाने पर नल से साबुन निकलता है। साबुन निकलने के बाद पानी नहीं आता। पानी आता है 20 सेकंड के बाद। मतलब 20 सेकंड तक हाथों में साबुन को अच्छे तरीके से लगाना होता है। जब टाइम पूरा हो जाता है तब नल से पानी आता है। यही नहीं, हाथों को धोने के लिए इस उपकरण को छूना भी नहीं पड़ता। एक यूनिट किसी ने खरीदा, पावर प्लग होना चाहिए, एक टैप होना चाहिए बस पानी का, जो इसके अंदर घुस जाए। ये कोई भी प्लम्बर लगा सकता है, तो इजी टू इंस्टॉलेशन के हिसाब से भी ये सिस्टम बनाया है। दुर्गापुर में तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में ये उपकरण लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में भी इसके इस्तेमाल पर जल्द फैसला हो सकता है। बिहार के किशनगंज में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद एक इलाके को सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि वहां की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई और आसपास के 3 किलोमीटर तक के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में जुट गई। सैनिटाइजेशन के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद ली गई, जिसमें पानी की जगह केमिकल भरकर लाया गया और पाइप की मदद से मकानों और सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद बीती रात 8:45 पर उन्हें एम्स ले जाया गया है। लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल में फंसे कुछ मजदूर साइकिल से बिहार के अररिया पहुंच गए। ये मजदूर यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मजदूरी करते थे।
लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में साइकिल से 800 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकलना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर जो देख सकते हैं कि ये जितने लोग हैं ये मजदूर हैं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से चले हैं और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी हो गई थी और इसीलिए मजबूरी में इन्हें साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकलना पड़ा। अभी तो काम बंद हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, खाने पीने का पैसा भी नहीं मिलता था। साइकिल से अपने घरों के लिए निकले ये मजदूर रास्ते में थोड़ा सुस्ताते भी नजर आए, जिसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान रास्ते में समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग इन मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते दिखे। अमेरिका के यूटा में हाईवे पर गाड़ी चला रहे 5 साल के एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया। ये बच्चा अपनी मां से लैम्बोर्गिनी खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन मना किए जाने पर वो उनकी गाड़ी लेकर खुद ही लैम्बोर्गिनी खरीदने निकल पड़ा। हालांकि उसे खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते देख वहां पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया। कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने गाड़ी को तो रुकवा लिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी के पास पहुंचा वो हैरान रह गया, क्योंकि ये गाड़ी 5 साल का एक बच्चा चला रहा था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए यूटा से कैलिफोर्निया के लिए निकला था। कार खरीदने के लिए वो अपने जेब खर्च से बचाए गए $3 यानी करीब 230 रुपए की रकम भी साथ लाया था। बच्चे की बहन ने बताया कि वो कई दिन से लैम्बोर्गिनी खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ेगा। He's always said that he wanted to go to California to buy one, but like we never thought it'd be the next day. इसके लिए उसने अपने पिता की गाड़ी की चाबी चुराई और मौका पाते ही गाड़ी समेत फरार हो गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन जल्द ही बच्चे की ये कहानी हर तरफ फैलने लगी, जिसके बाद वहां के कारोबारी ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। ये कारोबारी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर बच्चे के पास पहुंचा और उसे हैरान कर दिया। उस आदमी ने बच्चे को लैम्बोर्गिनी की सैर भी करवाई। इस दौरान उन्होंने आसपास के इलाके के कई चक्कर लगाए। अपनी पसंदीदा कार की सवारी करने की खुशी बच्चे के चेहरे पर साफ नजर आई। बच्चे को खुश देख उसके परिवार वाले भी भावुक हो गए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है यूपी के जौनपुर से, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनंजय सिंह पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और धमकी देने का आरोप है। धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल रात को उनके घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जौनपुर के पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, जिन्हें देर रात भारी पुलिस फोर्स के साथ उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर जो जल निगम है उनका अपहरण करना, धमकी देने का मामला था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और बाकायदा उसके बाद उनके आवास की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज किया गया, कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है, जो IPC की धारा 64, 386, 54 और 506 के तहत के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। और कहा जा रहा है कि जल निगम के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनको अपहरण करने और रंगदारी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया है और अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी। उधर लॉकडाउन की वजह से फंसे सैकड़ों मजदूरों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस वालों ने गांव लौटने से रोक दिया। ये सभी मजदूर पैदल ही अपने अपने गांवों की तरफ चल दिए थे, जिनमें महिलाएं और कई छोटे बच्चे भी शामिल थे। इनमें शहर के फ्लाईओवर को पैदल पार करता एक परिवार भी दिखा, जो अपनी जमा पूंजी को सिर पर उठाए पैदल ही चल पड़ा था। परिवार की एक महिला ने बताया कि इनके लिए पैदल गांव लौटना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि सड़कों पर पुलिस का पहरा बैठाया गया है और पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, हम लोग के घुमा फिरा रहे हैं। क्या मैं कर सकती हूँ, खाने की भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिखाई दिए, जो बॉर्डर पार कर यूपी और बिहार की तरफ कूच करने के इंतजार में थे, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे। इनमें कुछ लोग तो खुशकिस्मत दिखे, जिन्हें ट्रकों में भरकर आगे के सफर पर रवाना किया गया। बताया गया कि इसी तरह रोजाना दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों लोग गाँव लौटने